Assalamualaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज के सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग. एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग की वो आईडीज फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर क्रिएट हो चुकी हैं. एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस दोज आईडीज वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा क्लास के एंड मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल. तो आज के सेशन के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू सी, लेट्स सी लास्ट हमने क्या पढ़ा था. सेक्शन 1 इमेजेस साउंड. ओके, सो इन आवर लास्ट सेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे अबाउट द लॉसी एंड लॉसलेस डाटा कंप्रेशन. In lossy original file cannot be retained, permanent loss of data, maximum 90% of compression, apply on images, sound and videos. तो हम लोग ये सारी बातें जर्नलाइज कर रहे थे इन आवर लास्ट सेशन. तो आज बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं विद द परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन. पहले परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन देखते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सी रन लेंथ एंड कोडिंग एज वेल. ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे देखते हैं, रन लेंथ एंड कोडिंग और ये परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन. एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द पास पेपर एज वेल. ठीक है, तो आज इस चैप्टर के हम लोग पास पेपर भी स्टार्ट करवाएंगे बिकॉज यहाँ पे आफ्टर स्टडिंग RLE रन लेंथ एंड कोडिंग पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट talking about the perceptual compression. So when we talk about the perceptual compression बच्चों, just give me a minute, let me change the name as well. Mac chat, fine. So in perceptual compression, we remove the bits that are difficult for the humans to understand. Quality is maintained and file size is reduced. Follows लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन टेक्निक. फॉलो करता है आपका लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन बच्चों. तो दिस इज, छोटा सा आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए अबाउट द परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन. ये छोटे से पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए अबाउट द परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन. नाउ आफ्टर परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन बच्चों, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स, दिस इज कॉल्ड RLE, रन लेंथ एंड कोडिंग. इन योर ओ लेवल्स आपके टीचर ने 110% आप लोग को ये पढ़ाया होगा बट विद अ डिफरेंट नेम. उन्होंने आप लोग को ये नहीं बताया होगा कि दे आर टीचिंग यू RLE रन लेंथ एंड कोडिंग आप लोग को पढ़ा रहे हैं. दे मस्ट हैव यूज्ड अ डिफरेंट वोकैबुलरी. कोई और वोकैबुलरी यूज करी होगी, किसी और तरह आप लोग को कॉन्सेप्ट डिलीवर करा होगा, लेकिन इन शॉर्ट होता वो RLE है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द RLE रन लेंथ एंड कोडिंग, तो ये मैं पहले आप लोग को लिखवा नहीं रहा, पहले मैं आप लोग को एक डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा एंड देन फिर मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा कि RLE एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, सो लेट्स सी. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करी.
let me write down the heading as well. Run length encoding. ठीक है? So let's say this was one of the images that we have, or this was raw number 1. This was our first raw. So pink, 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 pink. These are the pixels. ठीक है? ये हमारे pixels हैं. Yellow, yellow, yellow. The raw 2 was consisting of blue colors only. This was raw 2. So now what we did, अगर मैं यहाँ पे बच्चों नंबरिंग करूं, हमारे पास कितने पिक्सल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So total number of pixels are 17. अब मैंने आप लोगों को एक और बात बताई, मैं बोला the bit depth of 1 pixel, the bit depth of 1 pixel is 8 bits. एक पिक्सल की बिट डेप्थ क्या है आपके पास? 8 बिट्स है आपके पास, इज इक्वल टू 1 पिक्सल, इज इक्वल टू 1 पिक्सल. सो मिनहाज, मिनहाज है हमारे पास? मिनहाज, देखो कैसा तुम्हारा नाम याद है मुझे, फाइल से देख के बताया भाई. सो मिनहाज मुझे ये बताओ, इफ दिस पिक्सल इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट्स, कितने कलर्स टोटल ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर सकता है? बिट डेप्थ इज 8, तो हाउ मेनी, फहद कितने कलर्स आ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? व्हाट विल बी द कलर डेप्थ? 256. 2 to the power 8 that is equal to 256. तो 256 कलर्स आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक पिक्सल का साइज क्या है हमारे पास? दैट इज 8 बिट्स 1 बाइट. तो टोटल इस रॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड है? सर 17 बाइट्स ऑफ कोर्स. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, टोटल साइज इज 17 बाइट्स. अभी मैंने आरएलई अप्लाई नहीं करा है, अब करूंगा इसके बाद. The size of this raw will be 17 bytes. Now, अब RLE के अंदर क्या करते हैं बच्चों हम लोग? We pick the same sequence. हम sequence pick करते हैं. मैंने यहाँ पे पिंक की sequence देखी 1 2 3 4 5 6 7 till 14. तो आपका पिंक की एक sequence थी till 14. तो मैंने यहाँ पे बताया पिंक को मैंने एक कोड असाइन करा. द कोड फॉर पिंक वॉज P. और ये कितने हमारे पास है? 14 टोटल है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 14. सिमिलरली येलो कितने? येलो को मैंने एक कोड असाइन किया, दैट कोड वाज Y. एंड येलो कितने बच्चों? 3, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं पढ़ा, खैर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक्सी कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड अराउंड 7 या 8 बिट्स 1 बाइट. तो हमें यहां पे भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 1 बाइट. तो अब अगर मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करूं, कितनी हो गई? सो लेट्स सी, पी को सेव करने के लिए वी नीड 1 बाइट. तो 1 2 3 4 5. सो नाउ द साइज ऑफ दिस रॉ विल बी 5 बाइट्स ओनली. नाउ यू कैन सी प्रीवियसली बच्चों आप लोगों ने इस रॉ का साइज क्या था? सर प्रीवियसली द साइज ऑफ दिस रॉ वाज 17 बिट्स. अब क्या हो गया? एनकोड करने के बाद, कॉम्प्रेस करने के बाद ओनली 5 बिट्स रह गया. सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली रॉ को बच्चों कॉम्प्रेस करूं, तो इसको भी कॉम्प्रेस करके चेक कर लेते हैं नीचे वाली रॉ को. इट विल बी 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. चले वो फॉर्चुनेटली 17 बाइट्स ही हो गए हमारे पास. बिल्कुल आई विल वेट. देखो
ये एक पिक्सल है, ठीक है। एक पिक्सल को ऑनलाइन जो बच्चे बोल रहे हैं सर एक दफा री एक्सप्लेन कर दें, तो आई एम री एक्सप्लेनिंग देम। इस एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 8 बिट्स या 1 बाइट, ठीक है, हमें 1 बाइट चाहिए। तो व्हेन वी लुक एट दिस रॉ, इस पूरी रॉ को अगर देखो तो कितने पिक्सल ने सर, 17 पिक्सल है, हमें 17 बाइट चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको एनकोड कर दिया। एनकोड क्या करा, मैंने बोला ये पिंक ना एक सीक्वेंस के अंदर है, तो मैंने बोला पिंक को मैंने एक कोड असाइन किया, दैट कोड वाज पी, और मैंने बता दिया कितना कितना इसका कितने सीक्वेंस के अंदर है, 14। तो मैंने यहाँ पे बता दिया पिंक जो है वो इस लाइन में 14 लाइन से आपका पिंक है। देन आपके पास येलो आया, मैंने बताया येलो का कोड असाइन किया मैंने वाई, और मैंने बता दिया येलो कितने आपके पास 3 है। अब अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू को लेट्स एज्यूम दैट मैंने असाइन किया कोड, दैट कोड वाज बी ब्लू, और ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 17 ब्लू हो जाएंगे आपके पास। तो अब अगर मैं इसके कैरेक्टर काउंट करूं बच्चों, तो कितने कैरेक्टर्स हैं, बी 1 एंड 7, 3 कैरेक्टर्स। तो इंस्टेड ऑफ सेविंग द डाटा इन 17 बिट्स, sorry 17 bytes, now you just need 3 bytes to store data। आपको क्या नाम है आपका, लाइबा। देखिए लाइबा को, चलो अच्छा है लाइबा में मिल गई। लाइबा आपने आपको टारगेट करके चलते हैं, ये एक पिक्सल को कितने बाइट्स चाहिए सेव करने के लिए, 1 बाइट। पूरी रॉ में कितने बाइट्स हैं, कितने पिक्सल्स हैं, 17, तो 17 बाइट इज द टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं लाइबा बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको सेम सीक्वेंस को एक कोड असाइन कर देते हैं। तो मैंने चेक किया पिंक कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने पिंक को एक कोड असाइन कर दिया पी, और मैंने आगे लिख दिया 14। तो अब जब डाटा जाएगा तो ये सिर्फ ये डाटा जाएगा पिंक 14। अब येलो कितने हमारे पास, 3, मैंने येलो को कोड असाइन किया वाई, और मैंने बता दिया 3। तो पहले हमारे पास पूरे 17 बाइट्स थे, अब ये रॉ नहीं जाएगी, अब ये जाएगा P14Y3। जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा तो उसको डीकोड करेगा, उसको पता है पिंक मुझे अब यहाँ पे 14 प्लेस करने, एंड आई जस्ट नीड टू प्लेस 3 येलोस इस रॉ के अंदर। सिमिलरली जब वो नीचे वाली रॉ देखेगा, वो देखेगा 17 ब्लू प्लेस करने मुझे, तो बी 17। अब लाइबा मैंने वापस से री एक्सप्लेन करा, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब मैं वापस से थर्ड रॉ में खुद क्रिएट कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट विल बी द कोडिंग फॉर दैट रॉ, ठीक है। सो लेट्स सी, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो भी बता सकते हैं मुझे क्या कोडिंग होगी इस रॉ की। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे चले फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रॉ बताई, ब्लू 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 ब्लू, आई थिंक ये कोई ऐड भी था, ब्लू ब्लू ब्लू, एरियल का था, किसका था अभी रिसेंट कोई, नहीं एरियल का नहीं था, एरियल के अगेंस्ट था ये, याद आ गया मुझे, वो एक्सप्रेस वालों ने शायद बनाया था ना उसके अगेंस्ट। क्या चीज हो गया, विदाउट रॉ 5। सो लाइबा हमने यहाँ पे चेक किया 1 2 3 4 5 6 7। जो बच्चे रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, या कंप्यूटर साइंस की कोडिंग वगैरह में, या आगे कोई किसी चीज में, मतलब आप सोसाइटी वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ही इज द गाय, आप लोग को ये अच्छा गाइड करेगा। और कौन सी सोसाइटी अभी चला रहे हो तुम, क्रियू, अच्छा ये क्लिफ्टन कैंपस में भी हो, यहाँ भी युवराज साहब तुम लीड कर रहे हो, ठीक हो गया। जब बात एग्जाम की बात बाद में करेंगे बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, जब बात एग्जाम की बात बाद में। जी लाइबा बेटा एनकोड करके बताएं रॉ 5 को, बी, ठीक है, आगे 7, आगे P8, डन, परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बच्चों का परफेक्टली मुझे यहाँ पे बता दिया। तो आई होप अब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर है अबाउट हाउ वी कॉम्प्रेस इन रन लेंथ एनकोडिंग। रन लेंथ एनकोडिंग हम लोग 2 जगहों पे अप्लाई करते हैं, इधर भी अप्लाई इन इमेजेस, जनरली इमेजेस के ऊपर ही अप्लाई की जाता है ये, और हम लोग टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को खुद पता है टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस लाइक ए बी 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 सी 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 सी
इस तरह का आपका टेक्स्ट होता नहीं है, तो वहां पे आपका थोड़ा सा ये आपका फेल होता है। अब बच्चों आपका ये रन लेंथ एनकोडिंग है, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अपनी फाइल को कॉम्प्रेस करा, आपकी फाइल का साइज था 10 KB, कॉम्प्रेशन अप्लाई करने के बाद आपकी फाइल का साइज हो गया 20 KB। इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रेसिंग द फाइल, आरएलई ने क्या किया, उसको और लार्जर कर दिया फाइल साइज। कब हो सकता है ये सिनेरियो? एग्जैक्टली जब आपके कलर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रॉ यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूं, अगर मैं आपके सामने एक रॉ ड्रॉ करूं, व्हेन नो सीक्वेंस ऑन गुड रिस्पॉन्स, जब आपके पास सीक्वेंस ना हो, दो ब्लू, पिंक, येलो, ब्लू, पिंक, येलो, तो जब आप अब जितनी भी आपकी गिवन नंबर ऑफ बाइट्स हैं, जब आप इसको बच्चों एनकोड करने जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ आप अपने डाटा को शॉर्ट करें, और क्या होगा, आपका डाटा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब इसको वर्डिंग की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ताकि जब आप लोग रिवीजन करने बैठे अपना, तो आप लोग को प्रॉपर चीजें मटेरियल अवेलेबल हो। तो लेट्स राइट डाउन। कुछ दिखा रहे हो तुम मुझे? अच्छा, इसका पासवर्ड क्या है? ठीक हो गया। तुम ये यूएसबी लेकर आना, कल वापस ट्राई करना मेरे, मैं समझ गया क्या किया इसने, तुम वापस ट्राई करना कल मेरे उसको। अब चैलेंज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? नहीं, मैं सिक्योर बूट तो पहले भी अनेबल नहीं किया हुआ था मैंने। मैं समझ गया क्या किया इसने। मैं हाँ, मैं वो अलाउ, मैं न्यू यूजर ही अलाउ नहीं करूंगा अब मैं न्यू यूजर बनाना क्लोज कर दूंगा। हाँ ठीक है, और अगर नहीं होती तो फिर? अच्छा, देखते हैं, कल लाना तुम, फिर देखते हैं इसको। वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, वेयर वर वी? हाँ हाँ, मैं आप लोगों को लिखवा रहा था बच्चों, लेट्स राइट डाउन अबाउट द आरएलई स्टफ ओवर हियर। आरएलई के बारे में लिख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको एक प्रॉपर वर्डिंग पता हो कि व्हेन यू आर राइटिंग द स्टफ, तो आप लोग को इट्स अ लॉसलेस डेटा compression technique further, Allah Hafiz, further reduces the file size if file contain adjacent, or you can call it identical, characters. It can be pixels or it can be byte as well. अगर आप लोग टेक्स्ट के साथ डील करें तो ऑफ कोर्स इट विल बी कैरेक्टर्स, अगर आप लोग इमेजेस के साथ डील करें इट विल बी पिक्सेल्स, अगर आप किसी डाटा के साथ डील करें इट कैन बी बाइट एज वेल। फर्दर बच्चों, the repeating sequence in RLE, the repeating sequence is encoded into two values, दो वैल्यूज के अंदर एनकोड किया जाता है।
one value represents the number of identical characters, and the other value is the code for that sequence. वो सीक्वेंस का कोड होता है. And you can give an example over here as well. Like अगर आपके पास है A C. So अगर मैं इसको एनकोड करूं तो क्या होगा बच्चों? A और कितने A? 1 2 3, मैं खुद भूल गया. 1 2 3 4 5 A. And when we talk about C, तो C कितने? 7. So a perfect definition, a perfect explanation for RLE. अच्छा बच्चों, अभी तो वी आर स्टार्टिंग द सेशन, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है. वी नीड टू गो लॉन्ग, बहुत आगे तक जाना है हम लोगों ने. तो रिमेंबर फ्यू थिंग्स, कुछ बातें याद रखिएगा. जो मेरे क्लास के लेक्चर्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोग अपनी कैम्ब्रिज की तैयारी करने जाएंगे तो बिलीव मी, आपकी 90-95% आपकी तैयारी क्लास के लेक्चर से ही हो जाएगी. बिकॉज मैं क्लास में, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द टॉपिक कवर अप करवा दूं विद द डेफिनेशंस, विद द वर्डिंग. तो सारी चीजें मैं क्लास के अंदर कवर अप करवा देता हूं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोग की पूरी पेपर की तैयारी क्लास के लेक्चर से ही हो जानी चाहिए. और इसके अलावा बाद में फिर आप जाहिर से पास पेपर वगैरह तो करनी ही है आप लोगों ने. अच्छा, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे आपके चैप्टर एंड होता है बच्चों. कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस रहती है इस चैप्टर की, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई, डेलिबरेटली छोड़ी हुई. जब हम लोग पास पेपर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे लुक आफ्टर करते हैं उनके ऊपर. ठीक है, अब इन दिस चैप्टर वी हैव सीन मल्टीपल थिंग्स. अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट समरी दिखाऊं तो वी स्टार्टेड विद द सैम्पलिंग साउंड, फिर हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, क्वांटाइजेशन एरर, इमेजेस, vector versus graph, bitmap images, drawing objects, drawing list, the difference between the vector and the raster images, editing in sound, lossy lossless data, perceptual compression, and at last we did the RLE stuff, run length and coding. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द पास पेपर्स, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं अबाउट योर आईडीज. मुझे कल रात आई वाज होपिंग कि मुझे ट्यूसडे को आप लोग की लिस्ट मिल जाती, लेकिन वो बहुत लेट मिली आप लोग की लिस्ट. कल रात को 3:30 पे मुझे लिस्ट मिली थी, लेकिन मैंने सुबह आप लोग की आईडीज बना दी है. तो नाउ मैं अभी आप लोग को एक प्रॉपर ईमेल भी कर दूंगा, आप लोगों को गूगल क्लासरूम में भी अपडेट कर दूंगा कि हाउ टू एक्सेस योर आईडीज. तो इन द यूजर नेम पोर्शन यू जस्ट नीड टू राइट, आप लोग अपना क्या लिखेंगे, आप लोग अपनी सीडर की कॉलेज आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, वॉट एवर योर आईडी इज. सब बच्चों की यूनिक आईडीज हैं. ठीक है, एंड इन द पासवर्ड मैंने जेनेरिक बना दिया सबका. एक सेम पासवर्ड है, cedar@1 2 3 4. ठीक है, सी कैपिटल है, लेकिन सीडर का सी कैपिटल है. तो cedar@1 2 3 4. सो यू कैन लॉग इन एंड दिस विल बी बच्चों योर. अभी तक हम लोग ने ये सारे काम कर चुके हैं. तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, पूरा चैप्टर आपके पास अवेलेबल है. डेटा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी इमेजेस, साउंड एंड कंप्रेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास. रिवीजन करना है, यू कैन रिवाइज, जो भी आप लोगों को परफॉर्म करना है, यू कैन इजीली परफॉर्म फ्रॉम दीज लेक्चर्स. अच्छा, पास पेपर्स की सॉफ्ट कॉपीज मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पे. हार्ड कॉपीज आप लोग को आई थिंक वो सीडर हब के ऊपर अवेलेबल होंगी. आई विल रिकमेंड कि हार्ड कॉपी होनी चाहिए पास पेपर्स की. ठीक है, आपकी जो बुक की ऑफिशियल कोर्स बुक है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम तक. तो बुक की कोर्स बुक भी आ जाएगी. नोट्स मैं अपने अपलोड नहीं करता सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में. जो मेरे वैसे ही नोट्स हैं वो मैं अपलोड नहीं करता.
वो आप लोग को हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही ले लेगा, बेहतर है। ना भी ले कोई इशू नहीं है इतना कोई, वो मैं क्लास में कवर अप करवा देता हूँ चीजें। अच्छा, इसके अलावा जो मेरी क्लास के लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे मैं क्लास लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। एंड यू कैन सी अभी तक हमने एक ही चैप्टर कवर अप करा था, तो नंबर सिस्टम डाटा रिप्रेजेंटेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस और आप ये नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक है, पूरे क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक ऑन दिस, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कर ले, आपके पास सारे क्लास के लेक्चर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल इन वन बच्चों, सारे आप लोग की पूरी प्रोफाइल जो मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा, सिर्फ आप लोग की नहीं, पूरी कराची की प्रोफाइल यहाँ पे मेरी मेंटेन हो रही होती है। आप लोग भी, एक कॉलेज ये है, फिर एक और कॉलेज सामने है, फिर एक नॉर्थ में कॉलेज है, तो सब बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे मेंटेन हो रही है। अराउंड 450 स्टूडेंट्स इन टोटल एज के, तो आप सबको यहाँ पे एक साथ रैंक किया जाता है। आप लोग के टेस्ट सबके सेम होंगे, सबकी चीजें साथ लेके चले जाएगा, और जैसे ही आप लोग का जब ये सेशन क्लोज होगा तो आप लोग का पूरा एक प्रॉपर रैंकिंग, पूरी रिपोर्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई कौन सा बच्चा किस चैप्टर के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन सा बच्चा वीक है। तो हम पर्टिकुलरली फिर उन बच्चों को भी टारगेट करेंगे कि इधर लाइबा को नंबर सिस्टम समझ में भी आए या शी वाज जस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज क्विजेस भी कंडक्ट करेंगे। तो सारे काम आप लोग को अभी मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग अभी और जेलअप हो जाएं, अपने आप लोग थोड़ा सा सिंक हो जाएं विद द कोर्स, बिकॉज अभी आप लोग इतने दिनों के बाद आए एंड द फिजिकल क्लासेस और सीक्वेंस सीडर का फ्लो जो चल रहा है, बैक टू बैक क्लासेस एंड ऑल दैट, थोड़ा सा आप लोग लाइन अप हो जाएं, तो फिर हम लोग अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। किसी टीचर ने वैसे टेस्ट स्टार्ट करा है अभी या नहीं करा? सर रॉक से नहीं पढ़ता कोई? सर रॉक से फिजिक्स तो टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं करा उन्होंने? अच्छा, हो भी गया। ठीक है, तो खैर, तो जिस तरह सर रॉक ने, आपको पता होगा कि हर टॉपिक की कंप्लीशन के ऊपर वो भी टेस्ट रखते हैं, या उन्होंने जनरली एक डिफाइन किया हुआ था दैट एट द एंड ऑफ सॉरी एवरी फ्राइडे। तो इस तरह मेरा भी कुछ एक टाइम स्लॉट होगा अपार्ट फ्रॉम द क्लास टाइमिंग्स, तो उसके अंदर आप लोगों को वो टेस्टिंग की जाएगी बच्चों। ठीक है, इट विल बी ऑनलाइन, तो आप लोगों को ऑन कैंपस होने की जरूरत नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट द पास पेपर्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आराम से सुकून से सॉल्व करते हैं सारे पास पेपर वन बाय वन। एंड ये जो पास पेपर की सॉफ्ट कॉपीज हैं, अभी तो ये ईयरली पास पेपर्स हैं, सो आई विल प्रोवाइड यू, एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं आप लोग को, तो ऑटोमेटिकली ये पास पेपर्स आप लोग के ईयरली के साथ साथ क्या बन जाएंगे, टॉपिकल्स भी बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास पेपर्स। पास पेपर्स के अंदर मैं सिर्फ एक चीज नहीं करवाऊंगा आप लोग को बच्चों, डेफिनेशंस। मैंने लिखवा रहा, दिल नहीं चाहता भाई, सब लिखवा ही नहीं है। डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे कॉल आउट कर लेंगे, लेकिन लिखवा नहीं रहा। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स है ना, वो डिस्कस करेंगे हम लोग ऑफ कोर्स, कि डेफिनेशन के अलावा अगर कोई चीज रिक्वायरमेंट है तो वी नीड टू डिस्कस दैट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पास पेपर्स। ओ, मैं ऑनलाइन बच्चों को वैसे भूल गया, उनका क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आए हुए कोई? यस वी हैव, लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सर आई ट्राई टू लॉग इन बट अभी नहीं हो रहा। अहमद फैसल, क्यों नहीं हो रहा भाई? राविश, राविश आपकी तो आईडी मैंने अलग से चेक करी थी, मैंने डमी ट्राई भी करी थी। सीडर नहीं, देखे पासवर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीडर सी कैपिटल है @ 1 2 3 4। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट द पासवर्ड टू द होल क्लास। हो गया, तो ये पासवर्ड है बच्चों भाई। सर स्टिल डिडंट वर्क। ऑन, और अपनी कॉलेज आईडी बताओ, RF आईडी बताओ कौन? अहमद तुम बता दो। अच्छा तुम अहमद, मेरी तुम्हारी RF आईडी मेरे सामने आ रही है, मैं ऑन करता हूँ तुम्हारी आईडी, खोलता हूँ जरा, अभी चेक कर लेते हैं भाई। मैंने अपने आप को लॉग आउट करा, मैंने लॉग इन करा, आई कैन सी, कीबोर्ड चाहिए भाई मुझे। मैंने यहाँ पे अहमद की ऑन की आईडी एंटर कर दी, 2163636204। पासवर्ड सबका कांस्टेंट है। ऑन, क्या हुआ बेटा? सैयद ऑन, हैदर नकवी A1 सीडर PCHS कैंपस 2022 बैच के फोटो लगाना बस मैं रह गई।
बाकी तो सारी डिटेल्स आपकी आ गई यहाँ पे। नहीं नहीं, आपकी आपके हैंड पे कोई इशू नहीं है। अपनी कॉलेज की आईडी डालो, सीडर, सीडर का सी कैपिटल है, सीडर में सी कैपिटल है बस, बाकी सबकी आईडीज लॉगिन होंगे आपको, क्योंकि अब बच्चे बता रहे हैं सर हमारी लॉगिन हो गई है, ठीक है, तो बाद में एक्सेस करते रहेगा। मैं आपको प्रॉपर एक ईमेल भी कर दूंगा रिगार्डिंग दिस, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली एक्सेस कर लें। नाउ बच्चों, लेट्स किक ऑफ विद द पास्ट पेपर्स। स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे पास्ट पेपर्स हम लोग, starting with the very first question. This is May June 2015, and in the first part examiner is asking us the definition for the sampling. अगेन हम लोग बच्चों देख चुके हैं बहुत दफा सैम्पलिंग की डेफिनेशन, एंड उमर उमर बैठे हैं हमारे पास। उमर, सैम्पलिंग क्या होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव टेकन एट डिफरेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये हमने बड़ी स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी उमर, जब हम लोग साउंड पढ़ रहे थे। और सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग करते क्या है, वी कन्वर्ट एनालॉग साउंड इनटू डिजिटल। छोटी छोटी सी बातें। तो 1 मार्क्स से जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, और कुछ नहीं लिखेगा, कोई एडिशनल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर एफिशिएंट मतलब जरूरत नहीं है। एक पॉइंट लिख दिया आपने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द सैम्पलिंग एंड दैट्स इट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आई वोंट बी राइटिंग, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, बाकी इसके अलावा डिस्कस कर लूंगा। यस शारिफ बेटा, यू कैन राइट दिस एज वेल, अ नाइस डेफिनेशन। गिव वन रीजन why 16-bit sampling is used for an audio file, और हमें ये रीजन बताएंगे मुजना। मुजना है हमारे पास आज, मुजना। सो why we are going with the 16-bit sampling? Okay, कोई नो इशू एट ऑल। तो शुरू से कौन था? फहद, मेरा प्यारा बच्चा, बताओ बताओ जरा क्या होगा। मैंने देखो, अच्छा मैं रिकॉल करवाता हूँ। देखो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग रट के सारी चीजें बैठे हुए होंगे, टाइम लगता है भाई चीजों को रिवाइज करने के अंदर, चीजों को देखने के अंदर। देखो, जब मैं आप लोगों को सैम्पलिंग पढ़ा रहा था तो मैंने एक और बात लिखवाई थी यहाँ पे, 16-bit सैम्पलिंग इज अ स्टैंडर्ड। तो अगर आप यहाँ पे 16-bit की सैम्पलिंग करते हैं तो क्या हो सकता है? जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द साउंड, हम लोग 16-bit की क्या कर सकते हैं? सैम्पलिंग रख सकते हैं, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द साउंड। एंड फर्दर व्हाट यू कैन राइट, के वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज between two things I told you, between the quality and the file size. ये दो एक पॉइंट लिख दें यहाँ पे। पहला वाला पॉइंट भी आई होप दैट वाज इनफ फॉर द एग्जामिनर, लेकिन चले 2 पॉइंट लिख दिए हम लोगों ने यहाँ पे। द फर्स्ट पॉइंट विल बी 16-bit, या इतना चले लंबा नहीं करें, क्वालिटी quality of sound will be maintained keeping the file size in account as well. Explain the term sampling resolution. सैम्पलिंग रेजोल्यूशन आप लोग को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो 1 नंबर तो 2 नंबर का सवाल है, आपने 1 नंबर तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन लिख दी। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन? नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, दैट वाज द डेफिनेशन फॉर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। मैंने सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का एक और नाम भी बताया था, इफ टू पीपल रिमेंबर, किसी को याद है? ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए वो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास ऑनलाइन, मैं देखा नहीं। ठीक है,
योर आंसर्स आर बच्चों फाइन। अब इतना बड़ा बड़ा मैं रीड नहीं कर सकता, बहुत सारे आप लोगों ने आंसर करे हुए। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मैंने एक और नाम बताया था, इफ आई शो यू द नोट्स, दैट वाज बिट डेप्थ। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को आप लोग बिट डेप्थ भी कहते हैं, यू कैन राइट ओवर हियर। अब एक कॉमन सेंस का बात देखो, 2 नंबर का सवाल है तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, एक पॉइंट और एड अप करना जरूरी है। तो व्हाट पॉइंट यू कैन ऐड? कॉमन सेंस। अगर मैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाऊं तो क्या होगा, लिख दे दैट पॉइंट, खत्म। इफ वी नहीं, अब नेगेटिव पॉइंट भी जरूरी है कि ऐड करो, नहीं भाई, सिर्फ यही कर लो कि इफ वी इंक्रीज द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, द क्वालिटी of the sound will be more closer towards the original, yeah, it will be increased, whatever you like, you can write the both, कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। so अगर आप सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं so quality of the sound will be increased। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया बच्चों आप लोगों को, if we increase sampling rate, sorry, sampling resolution, quality of sound will be increased। अच्छा, और क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। क्वांटाइजेशन एरर की भी बात कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा जी, वन बेनिफिट फॉर हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। वन डिसएडवांटेज, यू गाइस आर राइट ऑन पॉइंट, फाइल्स रेस्ट यू कैन राइट, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, नाउ आखिरी क्वेश्चन में वो बोल रहा आप लोगों को, सर कैन वी से दैट well, once if the sampling rate is increasing, the change of the frequency of the sound is more easily observed। जवाब आई एग्री, बात तो सही करी आपने, बात सही करी है, लेकिन सही है, मतलब इसके ऊपर मैं तो नंबर दूंगा और एग्जामिनर भी आपको नंबर अवार्ड करेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बात करी, लेकिन स्टिल बात सही है। सो साध, साध का है साध, साध, टू टिपिकल फीचर्स फाउंड इन सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग साउंड। वापस बताओ, क्रॉपिंग साउंड, इमेज है जो क्रॉप कर रहे हो, जब साउंड को हम छोटा करते हैं क्या कहते हैं उसे, ट्रिम। तो ट्रिम बोलो, ठीक है, ट्रिम बोल दो, चलो ट्रिम, सॉरी, आप ट्रिम कर सकते हैं उसको। अच्छा तुम कॉपी बोल लेते या क्रॉप बोल लेते, कॉपी, पेस्ट, मर्ज, सब कर सकते हो आप, ठीक है। फर्दर, और ठीक है, ऑन ने बता दिया कि सर वी कैन चेंज फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, और किसने बताया था अभी, मुझे आप बता रही थी। तो आप वी कैन ऑल्सो अप्लाई द फिल्ट्रेशन ऑफ द साउंड, वी कैन चेंज द बिट रेट एज वेल, आप बिट रेट भी चेंज कर सकते हो, आप बिट डेप्थ भी चेंज कर सकते हो। लाइक इफ यू आर सेविंग, एक सैंपल के अंदर आप 8 बिट सेव कर रहे हो, तो टू इंक्रीज द क्वालिटी यू कैन सेव 16 बिट्स पर सैंपल, so that is also possible using the softwares, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है, कोई भी आप लोग यहाँ पे 2 लिख दें, you will be awarded marks। हाँ देखो, ऐसा नहीं करना पेपर के अंदर कि एक रीजन दे दो चेंज फ्रीक्वेंसी, अगला रीजन दे दिया चेंज एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो इस तरह के आंसर नहीं करना। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों अब यहाँ पे, एंड आखिरी सवाल है, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, मैंने लिखवाए में डिफरेंसेस, वो बोल रहे हैं लॉसी लॉसलेस में डिफरेंस बता दो, तो बच्चों कहीं ना कहीं लिखवाए थे मैंने, ये रहे, तो यू कैन राइट इट बाय योर ओन, खुद लिख लेगा, देख लेगा, यहाँ से कॉपी कर लेगा, समझ लेगा, ठीक है। थ्योरी में ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा।
आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर लेट मी चेक, क्या था भाई पेज नंबर, मैंने अपने पास इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल है जी। एप्लीकेशन इन अ सेंस क्या मतलब, किस टाइप के आप वीडियो किसी फॉर्मेट की बात करना चाह रही हैं? फॉर्मेट की बात करना चाह रहे हैं किसके ऊपर? ग्राफिक फॉर्मेट्स के ऊपर। अब देखिए वी कैन, आपके पास हम ये कर सकते हैं कि आपके पास कुछ वेक्टर इमेजेस ऐसी होती हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हम पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लॉसलेस अप्लाई करते हैं। लॉसलेस से आपका डाटा कॉम्प्रेस होता है, जब वो कॉम्प्रेस हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रास्टराइज करते हैं, बिटमैप में कन्वर्ट करते हैं और फिर लॉसली डाटा कॉम्प्रेशन भी अप्लाई करते हैं। तो है हमारे पास बहुत सारी, लेकिन अगेन मुझना बेटा दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस है। लेकिन होती ऐसा नहीं है कि हम एक फाइल के ऊपर सिर्फ एक ही कंप्रेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई बोथ, हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, द मैक्सिमम दैट वी कैन कंप्रेस वी विल बी, वी आर गोइंग टू कंप्रेस। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन था आई थिंक, हियर यू गो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, मैचिंग करने वाला। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे दैट यू नीड टू लर्न ओवर हियर। क्या चीज होती है? अब देखिए पहला पार्ट मैंने पढ़ा, द फर्स्ट पार्ट वाज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, दिस वैल्यू डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डिटेल एन इमेज हैज। अरे ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देंगे, नहीं अटेम्प्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एग्जामिनर देखिए क्या करता है, एग्जामिनर की सिर्फ एक अप्रोच होती है। मैं आप लोगों को पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कंफ्यूज कर दे, बच्चों को कंफ्यूज कर दे कि एक सिंपल आंसर भी बच्चा उसको वोकैबुलरी उसकी वर्डिंग ऐसा घुमा के यूज करे कि बच्चा आंसर ही ना कर पाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने छोड़ दिया। योर नेम बाहम, सेकंड वन पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल ऑफ कोर्स, तो हमने पहला सेकंड मैच करवा लिया, दैट विल बी पिक्सल। इमेज मेड अप ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट, मतलब सिंपली बोलना चाह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स किसकी डेफिनेशन है? बिटमैप या वेक्टर की? बिटमैप। तो बिटमैप इमेजेस क्या करती हैं आपके पास? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, इमेज मेड अप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, वेक्टर। specifies the image size, number of colors, other data needed to display the image। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन कहां होती है? मेटा डाटा कहां पर होता है? फाइल हेडर। ऑप्शन है हमारे पास, यस वी हैव फाइल हेडर। नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड टू रिप्रेजेंट सम इवेंट इन द डिजिटल फॉर्मेट। हाँ कौन है? सही बता रहा हूं, कौन था? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मिनहाज। एक्सीलेंट, जबरदस्त, वंडरफुल, मार्वलेस। और तुम्हें पता है मैं ज्यादा तारीफ कब करता हूं? जब आंसर गलत होता है। तो मतलब फौरन बंदा चेंज कर ले, जब सर तारीफ करने जा रहे हैं तो ये आंसर फौरन चेंज कर लेते। तो बेटा नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड दैट वाज सैंपलिंग रेट। साउंड के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ तो सैंपलिंग रेट मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वी आर गोइंग टू लीव दिस पॉइंट, छोड़ दो इसको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ो, वैल्यू कोडेड फॉर अ मॉनिटर स्पेसिफिकेशन सच एज एन, दिस इज ऑफ कोर्स स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके पास, कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, so that is screen resolution। अच्छा बताता हूँ, 2 मिनट देगा मुझे। और आखिरी बच्चों इमेज रेजोल्यूशन क्या होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ऑफ कोर्स द टॉप वन। आपने वैसे वीडियो क्यों बोला मुझना यहाँ पे, पहले तो ये बताएं मुझे आप। ठीक है, आपका पुरानी बुक है क्या आपके पास? मतलब प्रीवियस एडिशन वाली बुक है या नई बुक है? हाँ प्रीवियस बुक है। देखिए आप लोग के पास ये जो पास पेपर्स हैं, आप लोग की जो बुक है, दिस बुक एंड दीज पास पेपर्स आर कोर्स कोड का पुराना था, दैट वाज 9608। ठीक है, आप लोग क्या सिलेबस पढ़ रहे हो?
आप लोग पढ़ रहे हो 9618, दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस 2021 के अंदर पहला पेपर अपीयर आप मतलब आया था आप लोग का इसके पास, ठीक है। तो जब नए सिलेबस के अंदर आपके एग्जामिनर ने क्या करा, वीडियोस को रिमूव कर दिया फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपका प्रीवियस सिलेबस के अंदर वीडियोस थी, वीडियोस के बाद और भी बहुत सारी चीजें थी, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव एनकोडिंग, इंटरलेस एनकोडिंग, हफमैन कोडिंग। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम ने रिमूव कर दिया आपके सिलेबस से। हाँ, सिर्फ रिमूव नहीं करिए, बहुत सारी A2 की चीजें उठा के यहाँ पे आपके पास इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो आपके पास A2 का स्टेप उठा के उसने क्या किया, आपके सिलेबस के अंदर एडअप कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजेस आई हमारे पास सिलेबस के अंदर। तो वीडियोस रिमूव कर दिया। हाँ, आपके पास यहाँ पे जब पास पेपर्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास स्क्रिप्टिंग भी एक टॉपिक आएगा, स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, तो वो भी रिमूव कर दिया एग्जामिनर ने। स्क्रिप्टिंग इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अगेन यहाँ पे अवेलेबल होगा, बिकॉज आपके पास पेपर्स के अंदर हम लोग, मैं अलग अलग एक टॉपिक उठा के मैं रिमूव नहीं करता, तो मैंने पास पेपर से पूरे एडली रखे हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक एक्सक्लूडेड हो चुका है वो मैं आप लोग को अलग से क्रॉस लगवा दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, हमारे पास टाइम हो गया यहाँ पे। सो आज यहीं तक क्वेश्चन होल्ड करते हैं बच्चों। पास पेपर्स अभी हमारे खत्म नहीं हुए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो कल के सेशन में मजे मजे में हम लोग इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो बी अनाउंसिंग कि आप लोग का पहला क्विज कब होगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को अनाउंस करके बता दूंगा कि अब आप लोग का पहला क्विज है। और आप लोग को, जिन बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने, प्रिपरेशन करनी है, तो दे आर अवेलेबल, लॉग इन करें, चेक करें, अपने वीडियो देख लें। सो लेट मी मार्क द अटेंडेंस, जब फिर जाएगा। बाकी ऑनलाइन बच्चे यू कैन लीव। ऑन, जवाब दूंगा तुम्हें बाद में।